नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पत्र लेखन पाठ में बताऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। पत्र होते क्या हैं? पत्र, जिन्हें हम चिट्ठी, खत या इंग्लिश में लेटर कहते हैं। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। पत्र मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है, अर्थात जो पत्र हैं वो अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग प्रकार के लिखे जाते हैं। और एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पत्र किसे लिख रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला औपचारिक पत्र, जो कि हम संपादकों या सरकारी विभागों को लिखते हैं। दूसरा अनौपचारिक पत्र, जो हम अपने मित्रों और सगे संबंधियों को लिखते हैं। एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहला कि एक अच्छे पत्र की विशेषता सबसे पहली होती है कि जो पत्र है उसकी भाषा सरल और सभ्य होनी चाहिए, अर्थात जिसे हम लिख रहे हैं भाषा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए, उसे पढ़ने में आनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता आवश्यक है, अर्थात जो भी हम कुछ लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। प्रारूप के अनुसार लिखकर प्रभावी बनाएं, अर्थात जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार पत्र लिखना चाहिए, तभी वो प्रभावी बनेगा। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। तो आज चलिए हम अपनी कक्षा में पढ़ते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि औपचारिक पत्र इस वर्ग में कार्यालय, व्यापारिक, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र और शिकायती पत्र आते हैं। इसके अंग मतलब औपचारिक पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं वो अब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बाएं हाथ पर पत्र प्रेषक का पता, पत्र प्रेषक मतलब भेजने वाले का। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा कि डिफरेंट बुक में थोड़ा बहुत अंतर प्रारूप में दिखाई देता है। जैसे कुछ किताबों में जो पत्र भेजने वाले का पता है वो अंत में उसके नाम के बाद लिखा जाता है, और दिनांक जो है वो विषय के पहले और पाठ के बाद में लिखी जाती है। तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर जो सबसे मान्य है हम उसको ही फॉलो करेंगे। तो उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें बाईं ओर पत्र प्रेषक का पता अर्थात भेजने वाले का पता लिखना है। उसके नीचे, उस पते के नीचे उसकी तिथि, दिनांक, फिर पत्र प्राप्त मतलब जो पत्र प्राप्त कर रहा है उसका पद और पता। पद इसलिए लिखना है क्योंकि ये औपचारिक पत्र है, ये एक संस्था को जाता है। मान लीजिए आप स्कूल में लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य का लिखना है, के बारे में लिखना है। तो विषय इन पत्रों में विषय लिखना आवश्यक होता है। संबोधन, जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसके लिए वो आदर सूचक जो भी शब्द आप प्रयोग करेंगे वो लिखेंगे। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये औपचारिक पत्र हैं तो इसमें सादर, प्रणाम या नमस्कार इस तरह से कोई भी शब्द नहीं लिखे जाते। उसके बाद आपका आएगा मूल विषय, यानी कि आपने जिस बारे में कोई शिकायत की है या संपादक के नाम पे कोई पत्र लिखा है, तो जो भी आपका विषय रहा है वो आपको लिखना है। उसके बाद पत्र की समाप्ति धन्यवाद सहित, और फिर अपना निर्देश, आत्मनिर्देश, जैसे कि अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो आज्ञाकारी शिक्षक, और नहीं तो भवद्य संपादक वगैरह के नाम पे। तो इस तरीके से आपको औपचारिक पत्र लिखना होता है। तो ये आज जो मैंने आपको बताया वो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट था। अगली कक्षा में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे।